हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल जे एग्जाम में स्वागत करता हूं। और हम देखो नंबर सिस्टम आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं और इसकी आज क्लास है, क्लास नंबर 4, और जिसका टॉपिक है यूनिट प्लेस, इकाई अंक। तो बच्चों मैं आपको आज इकाई अंक के बारे में पढ़ाता हूं। देखो इकाई अंक क्या होता है बच्चों, पहला अंक यूनिट प्लेस इकाई अंक कहलाता है। जैसे हम किसी भी अंक में देखते हैं, जैसे ये अंक है 872। अगर मैं 872 में बोलूँ बच्चों, इसमें पहला अंक कौन सा है, तो इसमें पहला अंक है आपका 2। अब एक संख्या है 938। अगर मैं बोलूं बच्चों 938 में पहला अंक बोलिए, पहला अंक कौन सा है बच्चों, 8। उसी प्रकार से अगर इस प्रकार के आपके मल्टीप्लाई दी हुई है, देखो 756 गुणा 938 गुणा 872, इस प्रकार की मल्टीप्लाई दी हुई है और उसमें पूछा जा रहा है आपसे इकाई अंक बताओ। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है बच्चों, हम पहले अंक की सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से क्या लिया बच्चों मैंने 2, यहाँ से क्या लिया बच्चों मैंने 8, यहाँ से क्या लिया बच्चों मैंने 6। अब देखो 6 गुणा 8 गुणा 2 आप मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने के साथ साथ आपको हमेशा पहला ही अंक लेना है बच्चों। जैसे 8 संग 48, 48 का पहला अंक 8, और देखो 8 संग 48, 48 का पहला अंक 8, और 8 दूनी 16, 16 का पहला अंक कितना हो गया बच्चों 6। इस प्रकार आपका यूनिट प्लेस आया 6। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें एक संख्या दी हुई है 631 मल्टीप्लाई 289 मल्टीप्लाई 771 मल्टीप्लाई 429 मल्टीप्लाई 796। इसका यूनिट प्लेस बताना है, तो हमें सिर्फ पहला अंक ले लेना बच्चों। आपने इससे लिया 1, इससे लिया आपने 9, इससे क्या लिया बच्चों आपने 1, इससे क्या लिया बच्चों आपने 9, इससे क्या लिया बच्चों आपने 6, इससे लिया आपने 1, इससे लिया 9, इससे लिया 6। आपको मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के साथ साथ सिर्फ आपको पहला अंक देखना है बच्चों। अब देखो पहला अंक करोगे 9 छंग 54, 54 में पहला अंक क्या होता है बच्चों 4। अब देखो 9 एकन 9, अब 9 चौक 36, 36 में पहला अंक क्या हो गया बच्चों 6। इस प्रकार आपका जो यूनिट प्लेस है वो बच्चों क्या आ गया 6। यूनिट प्लेस का मतलब होता है पहला अंक। जैसे एक संख्या दी हुई है, मैंने संख्या लिख ली बच्चों 1732। अगर मैं इसमें यूनिट प्लेस की बात करूं तो यूनिट प्लेस होता है पहला अंक 2, उसके बाद में देखो इकाई, इकाई का मतलब यूनिट प्लेस, उसके बाद में दहाई, दहाई का अंक होता है आपका 32, सैकड़ा, सैकड़ा का होता है 7, उस प्रकार से हजार वाला होता है 1। अगर आपको पहला यूनिट प्लेस पूछा हुआ है तो आप बताओगे 2, और अगर आपको दहाई का अंक पूछा है तो क्या बताओगे बच्चों, आप बताओ क्या बोलोगे 3। इस तरीके से आपको यूनिट प्लेस निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो और क्वेश्चन ले लेते हैं हम कुछ। बच्चों ये क्वेश्चन है, आपको इसमें यूनिट प्लेस बताना है। तो यूनिट प्लेस के लिए देखो इतनी बड़ी संख्याएं हैं, मल्टीप्लाई करना तो इम्पॉसिबल है। आप क्या करेंगे, इसमें आप पहला अंक ले लीजिए। इसमें 3 लिया आपने, इसमें क्या ले लिया बच्चों आपने 1 ले लिया, इसमें क्या ले लिया बच्चों आपने 2 ले लिया, इसमें क्या ले लिया बच्चों आपने 2 ले लिया, और इसमें क्या ले लिया बच्चों आपने 6 ले लिया, इसमें क्या ले लिया बच्चों आपने 4 ले लिया। यूनिट प्लेस के लिए आपको सिर्फ पहले अंक की जरूरत पड़ती है। आप देखो मल्टीप्लाई करे जाओ, और अगर कोई संख्या 2 अंकों की आती है, जैसे 6 चौक 24, देखो बच्चों 24 में आपके 2 अंक आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 2 और एक आ रहा है 4, तो आप सिर्फ पहला अंक लिखो, इसका यूनिट वाला नंबर लिखो। अब देखो 2 दूनी 4 है, और 3 एकन 3, 4 चौक 16, 16 का क्या लिखोगे बच्चों 6, 6, और 6 3 18, 18 का पहला अंक क्या हो गया बच्चों 8। या फिर आप यह भी कर सकते हैं, देखो 4 चौक 16, 16 3 48, 48 में पहला अंक क्या होता है बच्चों 8। इस प्रकार आप अपने सवाल को एकदम चुटकी में चंद सेकंड में कर सकते हैं। यूनिट प्लेस निकालना कोई ज़्यादा वो नहीं है, आपको पहला अंक लेना है और उसकी मल्टीप्लाई करते जाना है। और अगर 2 अंक आ रहे हैं तो आपको फिर भी पहला अंक लेना है। जैसे 24 में पहला अंक क्या होता है बच्चों 4। अब देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 का पहला अंक क्या होता है 2। अब 4 दूनी 8, फिर भी यही आता। आप किसी भी तरीके से हल कर लो, आपका उत्तर चयन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों।
अब बच्चों यूनिट प्लेस निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो ये संख्या है आपकी 708 गुणा 545 गुणा 608 गुणा 122 गुणा 904 गुणा 218। आप पहला अंक लीजिएगा, इसमें पहला अंक क्या होता है बच्चों 8, उसके बाद में इसमें अंक ले लीजिएगा 5, उसके बाद में क्या होता है बच्चों 8, उसके बाद क्या होता है बच्चों 2, उसके बाद क्या होता है 4, उसके बाद क्या होता है बच्चों 8। आपने क्या करा भाई, पहला अंक ले लिया इनका। अब जब आपने पहला अंक ले लिया तो बच्चों आप मल्टीप्लाई करो। देखो मल्टीप्लाई किस प्रकार करोगे, 8 पंजे 40। अब देखो 40 में जो पहला अंक आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब बच्चों आप 0 की किसी भी संख्या से गुणा कर लोगे आपका हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है बच्चों, देखो अगर आपका कहीं भी 0 बन जाता है इस प्रकार की कैलकुलेशन में, अगर आपका कहीं भी 0 बन गया है तो आप आगे मल्टीप्लाई नहीं करो, क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें हम किसी भी संख्या से अगर गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। आप आसानी से यूनिट प्लेस निकाल सकते हैं। बच्चों मैंने आपको 3 प्रश्न की सहायता से समझाया है यूनिट प्लेस साधारण नंबर का सीधी मल्टीप्लाई का किस प्रकार निकलता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम आ जाते हैं घात वाली संख्याओं में। देखो बच्चों अब मुझे क्या करना है बच्चों, देखो साइक्लिसिटी होती है। साइक्लिसिटी क्या होती है बच्चों, आप 0 की घात कुछ भी कर लो बच्चों। देखो 0 की घात 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो, 0 का इकाई अंक क्या होगा 0। और आप 1 की घात चाहे 100 कर लो, या 1 की घात 5 कर लो, या 1 की घात कितनी कर लो 1000 कर लो, आपको क्या मिलेगा 1 का 1। 1 की घात आप चाहे कुछ भी कर लो, आपका क्या मिलेगा बच्चों 1 का 1। उसी प्रकार से 5, आप 5 की घात 100 कर लो, 5 की घात 2 कर लो, 5 की घात 3 कर लो, आप 5 की जितनी चाहो उतनी घात कर लो, आपकी इच्छा है। आपको 5 का क्या मिलेगा बच्चों 5 मिलेगा। उसके बाद में आ जाते हैं बच्चों 6 की घात देखो 1 कर लो, 6 एकम 6। अब 6 की घात 2 कर लोगे, 6 छंग 36। 6 की घात 3 कर लोगे, मतलब आप 6 एक ऐसी संख्या है जिसकी घात आप चाहे कुछ भी कर लो, इसका इकाई अंक क्या मिलेगा आपको 6। इस प्रकार हमने देखा 1 2 3 4 संख्याएं ऐसी हैं। कौन कौन सी हैं बच्चों, एक तो 0 है, इसके बाद में 1 है, उसके बाद में 5 है, उसके बाद में 6 है। ये 4 संख्याएं ऐसी हैं, आप इनकी घात कुछ भी कर लो आपको यही संख्याएं प्राप्त होती हैं, यही संख्याएं रिपीट होती हैं। जैसे आप 0 की घात कुछ भी कर लो आपको 0 मिलेगा, आप 1 की घात कुछ भी कर लो आपको 1 ही मिलेगा, आप 5 की घात कुछ भी कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 1000 कर लो, 5000 कर लो, XYZ आपको 5 का 5 मिलेगा। 6 की घात आप कुछ भी कर लो बच्चों आपको 6 ही मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार बच्चों आपको 4 संख्याएं ऐसी ऐसी मिली। कौन कौन सी, एक तो 0 1 1 1 5 और 1 6। आप इसकी घात कुछ भी कर लो आपको यही मिलेगा, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद में देखो हमें क्या करना है भाई, देखो हमने 4 संख्याएं सीखी हैं बच्चों। कौन कौन सी सीखी हैं भाई, एक तो सीखा 0, इसके बाद में 1, इसके बाद में 5, इसके बाद में 6। ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनकी घात आप कुछ भी कर लो आपको यही मिलेगा, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। उसके बाद में क्या करते हैं बच्चों, देखो अगर मैं 2 की घात 1 करता हूं तो क्या मिलता है मुझे 2, और अगर मैं 2 की घात 2 करता हूं देखो 2 दूनी 4, आप इसमें मल्टीप्लाई कर जाओ। आप 2 की घात 3 करोगे तो देखो 4 दूनी 8। ठीक है बच्चों, अब देखो 2 की घात क्या करोगे बच्चों, आप 4 करोगे तो 8 दूनी 16, 16 का पहला अंक क्या हो गया 6। उसके बाद में आप 2 की घात 5 करोगे तो क्या हो गया, देखो 6 दूनी 12। उसके बाद आप 2 की घात 6 करोगे तो बताओ कितना हो गया, 2 दूनी 4। 2 की घात 7 करोगे तो क्या हो गया बच्चों बताओ, 4 दूनी 8। और 2 की घात 8 करोगे तो क्या आएगा बच्चों, देखो 8 दूनी 16। अब 2 की घात 9 करोगे तो क्या आएगा बच्चों बताओ, 6 दूनी 12। आपने देखा अगर 2 की घात 1 हो रही है तो 2, 2 की घात 2 हो रही है तो 4, 2 की घात 3 हो रही है तो 8, 2 की घात 4 हो रही है तो 6। देखो बच्चों यहाँ तक तो सही है, मतलब शुरू में क्या आया 2 4 6 8। उसके बाद में देखो यही संख्याएं रिपीट होनी चालू हो जाएंगी, 2 4 8 6। देखो ये 4, 1 2 3 4 4 संख्याएं देखो यही रिपीट हुआ, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 8 आया, 8 के बाद 6 आया। अब अगर आप आगे को भी इसी प्रकार से करोगे तो बच्चों यही संख्या रिपीट होंगी।
मतलब आपने देखा कि हर चार अंक के बाद में संख्या रिपीट हो रही है। हर 4 अंक के बाद में संख्या क्या हो रही है, अभी रिपीट हो रही है। देखो 1 से लेकर 4 तक ठीक है, उसके बाद में जैसे 5वीं आएगी तो जो 2 की घात 1 का मान था वही 2 की घात 5 का मान है। मतलब बच्चों जो 2 की घात 1 का मान है वही 2 की घात 5 का मान है। जो 2 की घात 2 का मान है वही 2 की घात 6 का मान है। इसका मतलब आपकी जो साइक्लिसिटी आई है वो आई है 4 के बाद में संख्या क्या हो रही है, आपकी रिपीट हो रही है। अब देखो हमें क्या करना है, हम इसके उसमें ज़्यादा नहीं करेंगे, आपको सिर्फ मेरा मतलब ये है बच्चों, आप जो भी बचेगा इसके बाद में अंक आपको 4 से भाग देनी है। 4 से भाग क्यों देनी है, क्योंकि हर संख्या की साइक्लिसिटी होती है 4। ठीक है बच्चों, जैसे अगर मैंने ले लिया बच्चों, कुछ सवाल लेते हैं, देखो हम देखो बच्चों, अब आपके मैंने 4 सवाल लिए हैं बच्चों। देखो आपको मैंने रूल भी बताया, 0 की घात कुछ भी कर लो 0 रहेगा, 1 की घात कुछ भी कर लो 1 रहेगा, 5 की घात कुछ भी कर लो 5 रहेगा, 6 की घात कुछ भी कर लो 6 रहेगा। उसी प्रकार से ये सवाल है, देखो बच्चों 1570 की घात 67 है। अब देखो इसका मतलब क्या है बच्चों, 1570 की ना कितनी बार गुणा हो रही है भाई, बोलो कितनी बार गुणा हो रही है बच्चों, 67 बार गुणा हो रही है। अब 1570 की 67 बार गुणा हो रही है, उसके बाद में इकाई अंक पूछा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी है, हमें सिर्फ इसका पहला अंक देख लेना है। इसका पहला अंक है 0 और 0 की घात कितनी है बच्चों, 67। आपको सिखाया गया 0 की कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, बताओ क्या मिलेगा, 0 का 0। सही है बच्चों। उसी प्रकार 781 की घात 80 है बच्चों, तो इसमें देखो 781 में 781 की घात 80 का मतलब है 781 की 80 बार मल्टीप्लाई हो रही है। 781 गुणा 781 गुणा 781 मतलब 80 बार मल्टीप्लाई हो रही है। अब उसमें मुझे इकाई का अंक बताना है, तो देखो बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुका था सिंपल मल्टीप्लाई वाला, लेकिन हम 80 बार नहीं लिख सकते, तो हमें क्या करना होता है, हमें पहला अंक ले लेना है इसका। अब 1 की घात क्या बच्चों 80, अब 1 की घात आप कुछ भी कर लो रहेगा आपका 1 ही, क्योंकि 1 की आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो आपको 1 का 1 ही मिलेगा। इसी प्रकार है 2925 की घात कितनी है बच्चों, 65 है। अब देखो बच्चों ये 5 है, 5 की घात कितनी है बताओ, 65 है। आपको पहला अंक लेना है क्योंकि इकाई अंक निकालना है। अब आपको सिखाया गया है कि 5 की घात आप कुछ भी कर लें, 5 की घात आप कुछ भी कर लें, आपको मिलेगा 5 का 5। तो बताओ इसका इकाई अंक क्या हो गया बच्चों, 5 हो गया। उसी प्रकार यह है 1246 की घात 85 है। 1246 की घात 85 का मतलब होता है 1246 की 85 बार मल्टीप्लाई हुई है। ठीक है बच्चों। अब देखो हमें सिंपल मल्टीप्लाई तो करनी नहीं है, हमें क्या करना है, इसका पहला अंक ले लेना। पहला अंक क्यों लिया, क्योंकि इकाई अंक पूछा बच्चों। अब देखो 6 की घात 85 कर लो। अब आपको सिखाया गया है कि आप 6 की घात कुछ भी कर लो, चाहे 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो, 7 कर लो, 8 कर लो, आपको क्या मिलेगा 6 की घात 6। अब देखो किस प्रकार मिलेगा ये भी मैं बता देता हूँ। अगर मैं 6 की घात 1 करता हूँ तो 6 एकम 6, 6 की घात 2 करता हूँ तो देखो 6 छंग 36, 36 का पहला अंक 6। अब 6 की घात 3 करता हूँ तो देखो 6 छंग 36, 6 की घात 4 करता हूँ तो 6। ठीक है बच्चों। इस प्रकार आप 6 की घात कुछ भी कर लो, आपको मिलेगा 6 6 6 6। अब देखो बच्चों बात आती है 5 की। क्योंकि मैंने आपको सिखा चुका हूँ 0 का, 1 का, 5 का, 6 का। 6 तो आपने देख लिया, 6 की घात आपने कुछ भी करी, आपको हमेशा 6 मिल लिया। अब अगर आप 5 की घात क्या कर लो, 1 5, 5 की घात 2 कर लोगे तो कितना आएगा बच्चों 25। 25 में बताओ पहला अंक क्या है 5। अब देखो 25 की घात 3 करोगे तो कितना आएगा बच्चों 25 पंजे 125, 125 में पहला अंक क्या है बच्चों 5। उसी प्रकार देखो है 36, 36 में पहला अंक 6 था आपका, ये कितना है 216, इसमें पहला अंक क्या था आपका 6। उसी प्रकार से आगे को और बढ़ जाएगी संख्या। अब देखो 5 की घात 4 करोगे तो बच्चों कितना आएगा 625, 625 में पहला अंक क्या है 5। आपने देखा 5 की घात कुछ भी कर लो मिलेगा हमेशा 5 5 5 5। उसी प्रकार से आपकी एक संख्या होती है, 1 की घात आप कुछ भी कर लो, आपको हमेशा क्या मिलेगा बच्चों 1 1 1 1। 0 भी ऐसी संख्या होती है, आप 0 की घात कुछ भी कर लो, आपको क्या मिलेगा बच्चों 0 0 0। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो आप तार सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। देखो हम अपने YouTube चैनल पे आपको कंप्लीट मैथ कराएंगे और ये मैथ आपको रेलवे, एसएससी और सभी कंपटीशन के लिए यूजफुल होगा,
जिसमें आपको अच्छे लेवल से लेकर नीचे के लेवल से लेकर आपको टॉप लेवल तक मैथ पढ़ाया जाएगा। बच्चों हमारी वीडियो को फैलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जो ज़रूरतमंद है उन बच्चों को ज़रूर शेयर करो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो बच्चों, अगर मैं एक सवाल देता हूं बच्चों 3 की घात 41 और एक सवाल है बच्चों 4 की घात 43 और एक सवाल है बच्चों 8 की घात 53। अब 3 की घात 41 का मतलब क्या है? 3 की 41 बार मल्टीप्लाई हुई है बच्चों। देखो 3 की कितनी बार मल्टीप्लाई है बच्चों? 41 बार। अब देखो आपके पास में इतना समय नहीं है कि आप 3 की 41 बार मल्टीप्लाई कर सको, तो आपको हमने तरीका बताया है बच्चों। देखो साइक्लिसिटी जो होती है 4 पे होती है, 4 पे साइक्लिसिटी होती है, क्योंकि 4 के बाद में संख्या रिपीट होना चालू हो जाती है। मैं आपको पहले भी सिद्ध कर दिखा चुका हूँ। आपको क्या करना है, इस संख्या को ना 4 से भाग देनी है। देखो बच्चों, अब देखो 40 को 4 से भाग दोगे तो जो शेष बचेगा वो हाथ लिख दो। देखो बच्चों, आपने 4 को 41 से भाग दिए, सॉरी 41 को 4 से भाग दी, एक शेष बचा तो आपने एक घात लिख दी। अब 3 की घात 1 लिख लोगे तो क्या आएगा? 3 ही घन 3, सवाल हो गया। उसी प्रकार 7 की घात कितनी है बच्चों? 43। अब 43 को भी आप बताओ किससे भाग दोगे? 4 से, 4 ही घन 4, 3 बच रहा है। अब देखो 7 की घात बच्चों 3 आ रहा है। अब 7 की घात 3 का मतलब कितना होता है? 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 49 का 9 और 7 9 सत्ते 63। देखो बच्चों 63 में जो पहला अंक होता है वो आपका कितना होता है भाई? 3 होता है। मतलब आपकी घात कुछ भी है, इन संख्याओं को छोड़ने के बाद में, 0 को छोड़ने के बाद में, एक देखो 0 को छोड़ने के बाद में, 1 को छोड़ने के बाद में, 5 को छोड़ने के बाद में, 6 को छोड़ने के बाद में आपको क्या करना है बच्चों? 4 से क्या देनी है भाई? भाग देनी है। ठीक है बच्चों, देखो 0 1 5 6 इन्हें छोड़ने के बाद में अगर आपको कोई भी अंक नजर आता है तो आपको 4 से भाग दे देनी है और जो शेष बच रहा है वो लिख लो। ठीक है भाई। अब देखो बच्चों 8 की घात कितनी है भाई? 53 है। तो आप क्या करोगे? 53 को 4 से भाग दोगे। देखो 4 घन 4, 4 तिया 12, 52, एक बचा बच्चों। 8 की घात कितना बचा? 1 बचा। बताओ 8 की घात 1 का मतलब कितना? 8। आपका सवाल हो गया। इकाई अंक निकालना कितना आसान है बच्चों, चुटकी में आप सवाल कर सकते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप नोट्स बना सकते हैं। जब भी आप YouTube सेशन करे करें, आप कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठे करें बच्चों। इसके बाद में हमें देखो क्या करना है। अगर कोई संख्या आपकी आ जाती है बच्चों, देखो जैसे 3 की घात 4, 3 की घात 4, 4 की घात 4 और 8 की घात 4, 7 की घात 4। ठीक है भाई, 4 है, 4 नहीं चलो 8 ले लो हैं, इसकी घात 4 ही ले लो, मर्जी आपकी। मतलब ऐसी संख्या है, ये 3 की घात 4 है और ये कितनी है बच्चों? 4 की घात 8 है और ये कितना? 8 की घात 4 है, ये 7 की घात 4 है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अगर घात ऐसी है दी हुई जिससे शेष नहीं बच रहा है, या फिर घात ऐसी है दी हुई जो 4 से डिविजिबल है, 4 से कट रही है, क्योंकि देखो बच्चों 4 की घात 4 तो 4 से कटती है, 8 भी कटती है, 4 भी कटती है, तो यहाँ शेष नहीं बचेगा। तो आप कभी भी इसकी घात 0 मत लिखना, क्योंकि किसी की भी घात 0 का मान होता है 1। ठीक है बच्चों। अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाती है कि घात जो है आपकी ऐसी है जो 4 से डिविजिबल है, क्या बच्चों? 4 से कटने वाली है। 4 से डिविजिबल का मतलब होता है 4 से कटने वाली, या फिर ऐसी घात जिसमें कोई शेष ना बचे, तो उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको हमेशा उसकी 4 बार मल्टीप्लाई कर लेनी है। जैसे 3 की घात 4 का मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। देखो 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 9 81, 81 का पहला अंक क्या हो गया बच्चों? 1 हो गया। इस तरीके से आपने सवाल कर लिया। ठीक है। अब देखो 4 की घात 8 आया, तो 4 की घात 8 में भी बच्चों अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो शेष नहीं बचेगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आप उसकी घात 4 बार कर लो बस। अब 4 बार मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। देखो 4 चौक 16, 16 का 6, 4 चौक 16, 16 का 6, 6 चंग 36, 36 में पहला अंक क्या आता है बच्चों? 6 होता है। पहले अंक का मतलब इकाई अंक, क्योंकि सवाल के अंदर यूनिट प्लेस ही पूछा हुआ है, आपने सवाल कर लिया। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार 8 की घात 4 का मतलब कितना होता है? आप 8 की 4 बार मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। देखो 8 की घात 4 का मतलब क्या होता है? 8 की घात 4 का मतलब होता है 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, 64 का 4, 4 चौक 16, 16 का 6। ठीक है बच्चों। अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन बनती है कि आपकी घात इतनी दी हुई है कि उसमें कोई शेष नहीं बचेगा 4 से भाग देने पर, तो आप उसकी 4 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा बच्चों, उतार सकते हैं आप।
उतारिएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। देखो कुछ सवाल करते हैं हम। देखो बच्चों, ये सवाल है बच्चों, देखो बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ, आप देखिएगा। पहली बात तो मैंने आपको सिखा गया है कि 5 की घात आप कुछ भी कर लो बच्चों, 125 की घात 35 है। 5 की घात आप कुछ भी कर लो, आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। उसके बाद में आप क्या करोगे? देखो बच्चों 3 की घात 57 है, 57 को किससे भाग दोगे भाई? 4 से। और जो शेष बच रहा है वो घात लिख लोगे, 4 से काट लो 57 को। देखो 4 एकन 4, 4 चौक 16, मतलब 1 बचेगा। 3 की घात कितना हो गया बच्चों? 1। अब देखो 4 की घात कितना बच्चों बताओ? ये 65। 65 को आप 4 से भाग दे लो, 65 को आप 4 से भाग दे लो बच्चों। देखो 65 को 4 से भाग दोगे, 4 एकन 4, 4 छंग 6 चौक 24, 1 बचा। तो बच्चों है भी 4 की घात कितना बच गया? 1 बच गया। अब देखो आप बच्चों देखो क्या करोगे भाई? जैसे 9 की घात पहला अंक लेना आपको, 9 की घात कितनी है भाई? 13 है। अब 13 को 4 से भाग दोगे तो 4 तिया 12, 1 बचा। ठीक है बच्चों। देखो 3 की घात 1 का मतलब 3, 4 की घात 1 का मतलब 4, 5 ऐसी है, 9 ऐसी, 5 चौक 20। अब देखो 20 में बच्चों क्या बनने भाई? 0 बनने है। आपने 20 में 0 बना दिया। अब 0 की आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, क्या रहेगा? 0, हमेशा 0 ही बनेगा, चाहे आप इधर से मल्टीप्लाई कर लो। देखो 9 पंजे 45, 45 का क्या हो गया? 5। और देखो 4 तिया 12, 12 का 2, 5 दूनी 10, 0 बन गया। तो आप कुछ भी संख्या ले लो बच्चों, आपका क्या बनने आ भाई? 0 बनने आ। समझ में आई बात? नहीं आई? देखो बच्चों बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको। एक बार और रिपीट किया जाता है। 3 की घात 57 थी, आपने 57 को 4 से भाग दिया, जो शेष बच रही है वो लिख दिया। 4 की घात 65 है, 65 को 4 से भाग दिया, जो शेष बच रहा है लिख दिया। अब 5 की घात कुछ भी कर लो, आपको सिखाया गया है पहले से ही ऑलरेडी कि 5 की घात आप कुछ भी कर लो, मिलता है 5 ही। अब 89 की घात 13 है। अब देखो 13 को आपने 4 से भाग दिया, लिख दिया। ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको पहला अंक लेना पड़ता है, आपने सवाल कर दिया, एकदम हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो समझ में आ गया होगा बच्चों। देखो बहुत सिंपल सवाल हैं। कुछ सवाल किया और आगे बढ़ते हैं हम। देखो बच्चों ये पहला प्रश्न है हमारा, इसमें हमसे पूछा गया इकाई अंक बताओ। 4387 की घात 245 है, गुणा का चिन्ह 621 की घात 72 है, इसका इकाई अंक बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको पहला अंक लेना है। बताओ पहला अंक क्या है बच्चों? 7। अब 7 की घात बताओ कितना? 245 गुणा। अब 1 की घात कितना बच्चों? 72 है। आपको सिखाया गया है कि 1 की घात आप कुछ भी कर लो, मिलेगा 1 ही। अब देखो बच्चों ये 245 है, और संख्याओं में आपको सिखाया गया है बच्चों, बताया गया है कि जो भी उसकी घात होती है उसे 4 से भाग दे लो, और जो शेष बचता है वो घात लिख लो। अब आप अगर 245 को 4 से काटोगे तो देखो 4 संग 24, 4 एकन 4, मतलब 7 की घात 1 बचेगा। आपने अगर आप कंफ्यूज हैं तो भाग दे के देख सकते हैं 4 से। देखो 4 छंग 24, 4 एकन 4, बताओ कितना शेष बचा? 1। जो शेष बचा वो घात मैंने लिख दी 7 एकन 7, 7 गुणा 1, बताओ कितना आ गया आपका इकाई अंक? 7 आ गया बच्चों। देखो इकाई अंक निकालना बहुत सिंपल है, सीधी मल्टीप्लाई का भी और घातों वाली संख्या का भी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आप सवाल तार सकते हैं, वीडियो रोक सकते हैं, वीडियो रोकने के बाद में आप सवाल तार सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है।
बच्चों देखो इसका इकाई अंक बताना, एक सवाल ये है, एक सवाल आपका ये है। 122 की घात कितनी है? 173। 122 की घात 173 है, इसका इकाई अंक बताना है। तो आपने क्या लिखा बच्चों, देखो पहला अंक ले लिया 2 की घात 173। अब 173 को आप 4 से भाग दे लो, जो भी शेष बचेगा वो घात लिख देना। देखो 4 से 173 को भाग दे लो, 4 चौक 16, 1 बचा 13, 4 3 12। तो 2 की घात बच्चों 1 बच रहा है और 2 की घात 1 का मतलब होता है 2। अगर भाग देने में कन्फ्यूज है तो आप साइड में भाग देकर देख सकते हैं बच्चों। देखो 4 चौक 16, 4 3 12। बताओ कितना शेष बचा बच्चों? 1 बचा, आपने 1 लिख दिया, सिंपल है बच्चों। अब 2 की घात 1 का मतलब कितना होता है? 2। अब एक सवाल ये है बच्चों, देखो 67 की घात 25 है -1, इसका इकाई अंक बताना है बच्चों। तो मैंने क्या लिया बच्चों, देखो मैंने पहली अंक ले ली। 7 की घात कितना है बच्चों? 25 माइनस के 1। अब आपको क्या करना है? अभी देखो 7 की घात 25 है, अब आप 25 को 4 से भाग दे लो। 25 को आप 4 से भाग दोगे तो 4 छंग जो भी 1 बच रहा, 7 की घात 1 माइनस के 1। अब देखो 7 की घात 1 का मतलब 7 - 1, 7 में से 1 गया 6। आपका इकाई अंक क्या आ गया बच्चों? 6 आ गया। इस प्रकार देखो बच्चों कितने सिंपल सवाल हैं और मात्र चंद सेकंड में आप सवालों को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो मैं बच्चों आपको छोटे लेवल से लेकर आपको बड़े लेवल के सवाल बताऊंगा, जो बहुत टफ सवाल होते हैं। आपको यूलर्स थ्योरम, फर्मेट थ्योरम, सारी चीज़ें बताऊंगा। आप हमारी क्लास में बने रहिएगा। देखो बच्चों इसका इकाई अंक बताना है बच्चों आपको। एक सवाल है 1001 की घात 2008 है और प्लस 1002। इसका अंतिम अंक बताना। अंतिम अंक का मतलब क्या होता है बच्चों? इकाई अंक। तो आपने क्या करा बच्चों, देखो 1001 है तो आपने पहला अंक ले लिया। 1 की घात कितना है बच्चों? 2008 प्लस के 1002। अब 1 की घात कुछ भी कर लो आप, 1 की घात आप कुछ भी कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, x y z। आप 1 की घात कुछ भी करोगे आपको क्या मिलेगा बच्चों? 1 मिलेगा। और जब आप 1 को 102 में, सॉरी आपने इसका 1 ले लिया और बताओ ये क्या भाई 1002। अब आप पहला अंक जोड़ोगे तो बताओ कितना हो गया? 1 और 2 3। ठीक है बच्चों, 1002 में 1 जोड़ोगे तो 1003 आएगा और 1003 का पहला अंक क्या होता है? 3। उसी प्रकार एक सवाल ये दिया हुआ बच्चों, देखो 1570 की घात 2, 1571 की घात 2, 1572 की घात 2 और 1573 की घात 2। तो आपने क्या करा बच्चों, इसमें इकाई अंक बताना। तो आपने क्या लिखा? 0 ले लिया। पहला अंक ले जाओ सबका, 0 की घात 2 कर लो, 1 की घात 2 कर लो, 2 की घात 2 कर लो और 3 की घात कितनी कर लो बच्चों? 2 कर लो। अब देखो 0 की घात 0 करोगे तो 0 मिलेगा, 1 की घात 1 करोगे तो 1 मिलेगा, 1 की घात 2 करोगे तो 1 मिलेगा। अब 2 की घात 2 करोगे तो 2 दूनी 4, 3 की घात 2 करोगे तो 3 गुणा 3, 3 3 9। अब जोड़ लो आप, देखो 9 4 13, 13 और 1 14। 14 में बच्चों पहला अंक क्या होता है बच्चों? 4 होता है। ठीक है गाइस, देखो बच्चों हमारी क्लास का टाइम हो चुका है। अब अगली क्लास में हम आपसे मिलते हैं। अगली क्लास में हम आपको बहुत अच्छे अच्छे और बहुत तगड़े तगड़े सवाल बताएंगे। ठीक है गाइस, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, जय हिंद, जय भारत।